Back to my YouTube channel Go Agro. So before we start, let me quickly introduce myself. My name is Taruna Sharma, an ICR student from VNMKV Maharashtra. So friends, आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। इससे पहले मैंने हॉर्टिकल्चर के 2 लेक्चर्स लिए थे, हॉर्टिकल्चर इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर पर। ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर का टॉपिक है सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक इज सॉइल। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लगाने के लिए एज ए ग्रोइंग मीडियम सॉइल को यूज़ करते हैं। सॉइल क्रॉप्स को मैकेनिकल सपोर्ट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर प्रोवाइड करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट्स की रूट्स को सॉइल की ज़रूरत होती है, तो एक अच्छी रूट ग्रोथ के लिए सॉइल भी हमेशा अच्छी होनी चाहिए और इसीलिए सॉइल में एयर, वाटर, बल्क डेंसिटी इनफ अमाउंट में होनी चाहिए। अब हम सॉइल की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सॉइल की मेनली 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसका फर्स्ट पॉइंट है सॉइल स्ट्रक्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लगाने के लिए सॉइल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि वाटर इजीली सॉइल को पेनिट्रेट कर सके और सॉइल में इनफ अमाउंट की एयर मिल सके। द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज सॉइल एरेशन। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी उसमें इनफ स्पेस होना चाहिए कि वाटर इजीली उस सॉइल को पेनिट्रेट कर सके। बहुत ज़्यादा ड्राई और वेट सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं होती है और इसे अवॉइड करना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं, सॉइल एरेशन एरोबिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं और इससे सॉइल कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है? ग्राउंड में जो वाटर अवेलेबल होता है उसे वाटर टेबल कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने की एक कंडीशन होती है कि उसमें वाटर की डेप्थ 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉइल टेक्सचर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए सॉइल टेक्सचर जनरली मीडियम साइज का होना चाहिए, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स का साइज मीडियम होना चाहिए। ज़्यादा फाइन या ज़्यादा कोर्स पार्टिकल्स को अवॉइड करना चाहिए। द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर रूट एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। मींस प्रॉपर रूट ग्रोथ करने के लिए एवरेज सॉइल टेम्परेचर की रेंज होती है 26 to 36 डिग्री सेल्सियस। So these all are the physical properties of soil. The next topic is chemical properties of soil. The first chemical property is soil fertility. Soil fertility nutrient content पर depend करती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम and sulfur. And these elements are important for growth development of plants. The second chemical property is soil reaction. हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सेफ पीएच रेंज होती है 6 to 8। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए हार्मफुल होती है, इसीलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। और एल्कलाइन सॉइल में 0.1% से ज़्यादा सोडियम सोल्ट हार्मफुल होता है, इसे भी अवॉइड करना चाहिए। द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज सॉइल सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी के बेसिस पर हम क्रॉप्स को 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप and the second is moderate salt tolerant crops and the third one is salt sensitive crops. तो अब हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स। मींस ऐसी सॉइल जो हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट को टॉलरेंट कर सकती है, और इसके एग्जांपल है डेट पाम, ग्रेप, आंवला, पोटैटो एंड वाटरमेलन। द सेकेंड टाइप इज मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स। मीन्स ऐसी क्रॉप जो एवरेज अमाउंट में सॉल्ट को टॉलरेट कर सकती है, जैसे कि लेमन, एप्पल, पियर, बीन्स, ब्रिंजल, गार्लिक, रेडिश, टोमेटो एक्सेट्रा। द थर्ड टाइप इज सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स।
यानी कि ऐसी क्रॉप्स जो सॉल्ट से हाईली सेंसिटिव होती है, वो बिल्कुल भी सॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर सकती है। इसके एग्जाम्पल है ऑरेंज, पीच, स्ट्रॉबेरी, बीट, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड लेट्यूस। So these all are the physical and chemical properties of soil. After soil, the next factor is climate. Climate क्या होता है? किसी भी एरिया का 30 इयर्स का एटमॉस्फेरिक रिकॉर्ड का जब एवरेज निकालते हैं तब उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन का पता चलता है। सो क्लाइमेट इज डिफाइंड एज होल ऑफ एवरेज एटमॉस्फेयर फिनोमिना फॉर अ सर्टेन रीजन कैलकुलेट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स। तो अब हम कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। हर एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर रेंज में टेम्परेचर ज़रूरी होता है और उस टेम्परेचर से कम या ज़्यादा अगर उस क्रॉप को प्रोवाइड करें तो क्रॉप इंजर्ड हो सकती है या फिर हमें प्रोडक्शन कम भी मिल सकता है। सेकेंड क्लाइमेटिक फैक्टर इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पर कैसे डिपेंडेंट होते हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब प्लांट्स को लो ह्यूमिडिटी मिलती है तब प्लांट्स की वाटर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, मींस बेटर ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। और जब प्लांट्स को हाई ह्यूमिडिटी मिलती है तब ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से फंगल डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे क्रॉप टेस्टलेस और लो क्वालिटी भी हो सकती है। कवर कर लेते पूरा बना। अब हम कुछ क्रॉप्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो हाई ह्यूमिडिटी और लो ह्यूमिडिटी में सरवाइव कर सकती हैं। हाई ह्यूमिडिटी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है सपोटा, बनाना, मैंगो एंड जैकफ्रूट। और लो ह्यूमिडिटी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है बेर, ग्रेप, डेट पाम, पोमग्रेनेट, सिट्रस, आंवला एंड गुआवा। The third climatic factor is rainfall. क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट मीन्स किस क्रॉप को कितने अमाउंट की वाटर अवेलेबिलिटी है वो उसके सॉइल टाइप और इवेपोट्रांसपिरेशन रेट पर डिपेंड होती है। एज वी ऑल नो, इंडिया में बारिश जून से लेकर सितंबर के महीने में होती है, इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन ओनली रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट नहीं होता है। रेनफॉल के अलावा भी कुछ अदर वाटर सोर्सेस होते हैं जैसे कि ट्यूबवेल्स, वेल्स एक्सेट्रा। द फोर्थ क्लाइमेटिक फैक्टर इज विंड। विंड भी एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जिससे प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होती है। जैसे कि जब तेज हवा चलती है एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है और सॉइल मॉइस्चर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल ड्राई हो जाती है और इसीलिए ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हाई विंड वेलोसिटी की वजह से क्रॉप्स को मैकेनिकली और फिजियोलॉजिकली भी लॉस हो सकता है। द फिफ्थ क्लाइमेटिक फैक्टर इज हेल, जिसे हम ओले भी बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं नॉर्थ इंडिया में ओले गिरते हैं जिसकी वजह से वहाँ लगने वाली क्रॉप्स भी अफेक्ट हो जाती है। कभी कभी ज़्यादा ओले गिरने से हैवी लॉस भी हो सकता है। और नॉर्थ इंडिया के अलावा महाराष्ट्र में भी कभी कभी ओले गिर सकते हैं। द लास्ट क्लाइमेटिक फैक्टर इज सनलाइट। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की क्वालिटी सनलाइट पर डिपेंड करती है, मींस प्लांट्स को अगर प्रॉपर सनलाइट मिले तो प्लांट्स बेटर ग्रोथ करते हैं और क्रॉप क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। These all are the climatic factors on which production of horticulture crops dependent. The next topic is climatic zones of horticulture crops. फ्रूट्स प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स फैक्टर है, मींस क्रॉप्स डेवलपमेंट के लिए कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड लाइट, जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया था। As we all know, Indian Union fruit growing zones are based on climatic factors and these zones are tropical, subtropical, temperate and arid zone. तो अब हम इन zones को यानी कि क्षेत्र को डिटेल में स्टडी करेंगे। The first one is temperate zone, यानी कि समशीतोष्ण क्षेत्र। सबसे पहले हम टेम्परेट जोन की लोकेशन देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन लाई करता है और इस जोन का टेम्परेचर विंटर के टाइम में फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स की 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। कोल्ड सीजन के टाइम पर ये ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं और वो रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, मीन्स
वो अगले सीजन में फ्लावरिंग करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस जोन में लगने वाले फ्रूट्स की एग्जाम्पल क्या है, इसे भी हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एप्पल, पियर, वॉलनट, आमंड, प्लम, पीचेस, स्ट्रॉबेरी एंड चेरी। और इंडिया के ऐसे स्टेट्स जो टेम्परेट जोन में लाई करते हैं उसके एग्जाम्पल हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कुल्लू वैली पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। So this is all about temperate zone. The second type of zone is tropical zone, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस जोन में विंटर के टाइम पे माइल्ड और समर के टाइम पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। यहाँ का टेम्परेचर हॉट और मॉडरेट होता है, कभी कभी हैवी रेनफॉल आने के भी चांसेस होते हैं। बेसिकली हम इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल ही बोलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरियाज। और इस जोन में लगने वाले फ्रूट्स के एग्जाम्पल है मैंगो, सपोटा, पपाया, केशू, पाइनएप्पल एंड बनाना। और इंडिया के मेजर ट्रॉपिकल स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। द थर्ड जोन इज सब ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इंडिया में मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट का क्लाइमेट ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल होता है। विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू टेम्परेट जोन से ज़्यादा होता है, मीन्स यहाँ ठंड कम होती है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के एग्जाम्पल है सिट्रस, फाल्सा, फिग एंड पोमग्रेनेट। और इसके मेजर स्टेट्स हैं यूपी, सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, एमपी एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। द लास्ट जोन इज एरिड जोन, यानी कि शुष्क क्षेत्र। एरिड जोन में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है और रेनफॉल बहुत कम होती है और यहाँ की सॉइल ड्राई होती है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम मिलती है, मोस्टली यहाँ सैंडी सॉइल ही मिलती है। एरिड जोन में लगने वाले फ्रूट्स के एग्जाम्पल है बेर, कस्टर्ड एप्पल, आंवला एंड टैमरिंड। So friends, these all are the climatic zones. After this, the next topic is agroclimatic zones of India. In 1985 to 90, Planning Commission divided India into 15 broad agroclimatic zones based on physiographic and climate. So climate के बेसिस पर इंडिया को 15 जोन्स में डिवाइड किया था। इस टेबल में हम इन 15 जोन्स को देखेंगे। प्लानिंग कमीशन का इंडिया के रीजन्स को डिवाइड करने का मेजर रीज़न ये था कि जिस एरिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हम उन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। द फर्स्ट इज वेस्टर्न हिमालयन रीजन, और यहाँ के एरियाज हैं लद्दाख, कश्मीर, पंजाब एंड जम्मू। यहाँ पर मोस्टली ब्राउन सॉइल और सिल्ट मिलती है। द सेकेंड इज ईस्टर्न हिमालयन रीजन, इसके एरियाज हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग एंड मणिपुर। यहाँ पर हाई रेनफॉल होती है और इस रीजन में हाई फॉरेस्ट एरिया है जिसमें हेवी सॉइल इरोजन भी होता है। हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पर फ्लड आने के भी चांसेस होते हैं। द थर्ड इज लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, और इसके एरिया है वेस्ट बंगाल और यहाँ पर मिलने वाली सॉइल है एल्यूवियल और यहाँ पे फ्लड्स आने के भी चांसेस होते हैं। द फोर्थ इज मिडल गैंगेटिक प्लेन रीजन, और इसके एरिया है बिहार एंड यूपी। यहाँ पर हाई रेनफॉल होती है 39% एंड क्रॉप इंटेंसिटी है यहाँ की 142%। द फिफ्थ इज अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन, और इसके एरियाज है नॉर्थ रीजन ऑफ यूपी। इट इंक्लूड्स 32 डिस्ट्रिक्ट। इस रीजन में ग्राउंड वाटर अच्छा होता है, इसीलिए इरिगेशन के लिए कैनल्स और ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं। द सिक्स्थ वन इज ट्रांस गैंगेटिक प्लेन रीजन, और इसके एरियाज हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। इन्हें हम हाईएस्ट जोन एरिया बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे स्टेट्स ही करते हैं। यहाँ पर फार्मिंग अच्छी होती है और इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी है। द सेवेंथ इज
ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन और इसके एरियाज हैं छोटा नागपुर, करहट हिल्स, एमपी एंड उड़ीसा। यहाँ का एरिया ऐसे स्लोप में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है। 8th इज सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन और इसका एरिया है मध्य प्रदेश। 9th वन इज वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन और इसका एरिया है मध्य प्रदेश। यहाँ पर रेनफॉल होती है 904 mm। यहाँ का सोन एरिया है 65% एंड फॉरेस्ट एरिया है 11% एंड यहाँ की इरिगेशन है 12.4%। 10th इज साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन और इसके एरियाज हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यहाँ का क्लाइमेट सेमी एरिड जोन जैसा ड्राई होता है। यहाँ की फार्मिंग परसेंटेज है 81% एंड क्रॉप इंटेंसिटी है 11%। 11th इज ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल रीजन और इसके एरियाज हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। यहाँ पर यूजुअली एल्यूवियल सॉइल मिलती है और कोस्टल एरियाज में सैंडी सॉइल भी मिल सकती है। 12th रीजन इज वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स रीजन। इसके एरियाज हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्रॉपिंग पैटर्न्स दिखाई देते हैं और यहाँ पर हाई रेनफॉल होती है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सॉइल टाइप्स भी दिखती है। द नेक्स्ट इज गुजरात प्लेन्स एंड हिल रीजन। इसका एरिया है गुजरात के 19 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर लो रेनफॉल होती है यानी कि कम बारिश होती है। यहाँ का क्लाइमेट मोस्टली ड्राई और ह्यूमिड रहता है जैसे कि एरिड जोन। यहाँ का इरिगेशन परसेंटेज है 32% और यहाँ पर इरिगेशन के लिए वेल और ट्यूबवेल्स को भी यूज़ करते हैं। द सेकेंड लास्ट रीजन इज वेस्टर्न ड्राई रीजन और इसका एरिया है राजस्थान। यहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है और यहाँ की सॉइल मोस्टली सैंडी सॉइल मिलती है। राजस्थान में इरेगुलर रेनफॉल होती है और वेजिटेशन भी काफ़ी लो होती है और कभी कभी यहाँ पर फूड की स्कार्सिटी भी हो जाती है जिसे हम फेमाइन बोलते हैं। द लास्ट रीजन इज द आइलैंड रीजन और इसके एरियाज हैं ईस्टर्न अंडमान निकोबार एंड वेस्टर्न लक्षद्वीप। यहाँ पर रेनफॉल होती है 3000 mm यानी कि 9 मंथ्स तक यहाँ पर रेनफॉल होती है। सो फ्रेंड्स, दिस ऑल आर द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। इस पिक्चर में हम इन जोन्स को लोकेशन को एनालाइज कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा जोन लाई करता है। तो ये लेक्चर अब ख़त्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स और प्रोपगेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।